enjoy learning kids। प्यारे बच्चों, एक दफ़ा का जिक्र है। एक गांव में एक बहुत ही खूबसूरत सा घर था। उस घर में 3 लोग रहते थे। एक था राजा और एक थी रानी, और उन दोनों की एक बहुत ही खूबसूरत सी बेटी परी थी। वो तीनों अपने घर में बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। एक दिन राजा अपनी सवारी को देखकर सोच रहा होता है कि क्यों ना मुझे अब कोशिश करनी चाहिए कि मैं बेहतर चीज़ ले सकूं। राजा रिक्शा चलाया करता था और उनकी फैमिली बहुत अच्छा गुजारा कर रही थी। राजा रोज़ाना जाता, सवारियां लेकर, कभी वापस आता, कभी कहीं जाता। इसी तरह सवारियों को छोड़ता और बहुत अच्छे पैसे कमा लेता। और उनका घर भी बहुत ही खूबसूरत सा। परी जो थी वो बहुत ही पढ़ने में लायक थी। उसको पढ़ने का बेहद शौक था। वो हर वक्त अपना पढ़ती और कहती, अम्मी, एक दिन मैं डॉक्टर बनकर दिखाऊंगी। उसकी अम्मी कहती, जी हाँ मेरी बेटी, तुम जरूर डॉक्टर बनोगी। इसी तरह राजा सवारियां लेकर वापस आ रहा था कि अचानक ही राजा की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। जैसे ही वो गाड़ी रिक्शे को आके टक्कर मारती है, रिक्शा भी गिर जाता है और वहाँ पर एकदम ज़्यादा सारी आग लग जाती है। और वहाँ पर एम्बुलेंस आ जाती है और वहाँ पर उनको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। और हॉस्पिटल जाने के बाद हॉस्पिटल से राजा के घर कॉल आती है कि इस तरह राजा का एक्सीडेंट हो गया है और आपको इस हॉस्पिटल पहुंचना होगा। राजा की बीवी रानी बहुत घबरा जाती है और कहती है, जी जी मैं आ रही हूँ। और अपनी बेटी परी से कहती है, परी बेटा, तुम यहाँ बैठकर पढ़ो और मैं तुम्हारे अब्बू के पास जा रही हूँ। उनका एक्सीडेंट हो गया है, अस्पताल से कॉल आई है। तुम परेशान मत होना, मैं उनको लेकर ही आऊंगी। परी कहती है, ठीक है अम्मी। और रानी वहाँ से अस्पताल पहुँचती है और डॉक्टर से मशवरा करती है। कैसी तबीयत है राजा की? डॉक्टर कहते हैं आप बिल्कुल मत घबराएं, ये काफ़ी बेहतर हैं। बस ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, इनके रिक्शे को नुकसान हुआ है, वो मुकम्मल तौर पे जल चुका है बस। और इनकी कमर का थोड़ा सा मसला हुआ है, जो कि 2 से 3 माह मुकम्मल तौर पर रेस्ट करने के बाद ये ठीक हो जाएंगे। और ज़्यादा वजनी काम भी ये मत करें। वो कहती है, ठीक है। और डॉक्टर कहते हैं, अब आप इनको लेकर जा सकते हैं। रानी राजा को लेकर घर आ जाती है। घर आने के बाद वो राजा को एक कमरे में लटा देती है और ख़ुद परेशान होती है कि अब घर का गुजारा कैसे होगा। परी भी पड़ती है उसकी फीसें, और घर में राशन कहाँ से आएगा। फिर रानी अपनी जानिमाज़ बिछाती है और वहाँ पर अल्लाह के हजूर दुआ मांगती है कि या रब्बुल आलमीन, मुझ पर और मेरे घर पर रहम फरमा। मेरे दिल में कोई ऐसा ख्याल डाल जिससे मैं अपने घर का खर्चा उठा सकूं और राजा की दवाइयाँ लेकर उसका इलाज भी करवा सकूं, और परी की भी ख्वाहिश पूरी कर सकूं उसको डॉक्टर बनाने की। अब या अल्लाह, 2 से 3 माह तक राजा कोई काम नहीं कर सकता, उसको तो मुकम्मल बेड रेस्ट का कहा है डॉक्टर ने, और मेरी मदद फरमा। वो इसी तरह दुआएं मांगती है और उस टाइम उसके दिल में ख्याल आता है क्यों ना वो बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू कर ले। वो अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगाने का सोचती है, होम ट्यूशन के नाम से, ताकि लोग पढ़ने आ सके और बच्चों को मैं पढ़ा सकूं और अपने घर का खर्चा चला सकूं। इतनी ही देर में वो बिल्कुल जो उसके दिल में ख्याल आता है वो उस पर अमल करती है और अपने घर के बाहर होम ट्यूशन का एक बोर्ड लगा देती है। जब भी वहाँ से कुछ लोग गुजरते हैं और वो देखते हैं होम ट्यूशन और बहुत ही ज़बरदस्त जगह पर है, ये तो चलो अच्छा हो गया, चलो हम देखते हैं इसके अंदर जाकर कैसा है, क्या क्या पढ़ा सकते हैं। 2 औरतें जैसे ही रानी के घर के बाहर होम ट्यूशन का बोर्ड देखती हैं और वो दोनों आपस में बातें करती हैं कि चलो हम अंदर जाकर देखते हैं और मालूमात लेते हैं। वो घर के अंदर आती हैं और रानी से बात करती हैं, हमने आपके घर ट्यूशन का बोर्ड देखा है तो यकीनन ये बेहतर ही होगा, तो क्या सिस्टम है आपका, आप कितने तक के बच्चों को पढ़ाती हैं।
रानी कहती है, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैंने मास्टर किया हुआ है, मैं मास्टर तक के बच्चों को पढ़ा सकती हूँ। तो आपके कौन सी क्लास में बच्चे पढ़ते हैं? वो दोनों कहती हैं, आप फिक्र मत करें, हम आपकी हर तरह से मदद करेंगे। आपने ये बहुत ही अच्छा काम शुरू किया है। हम काफ़ी सारे मोहल्ले में और भी बच्चों को कहेंगे और वो भी आपके पास पढ़ने आया करेंगे। रानी कहती है, ठीक है। और इसी तरह रानी कामयाब हो जाती है, क्योंकि उसके घर में एक कमरा होता है। वो वहाँ पर कुर्सियाँ और टेबल लगा देती है और एक बहुत ही प्यारा सा वाइट बोर्ड भी ले आती है। वो उस कमरे को बिल्कुल स्कूल की तरह क्लासरूम बना लेती है, तो लोग उससे मुतासिर होते हैं और अपने बच्चों को भेजना शुरू कर देते हैं। रानी बहुत ही अच्छा बच्चों को पढ़ाने लगती है, तो इसी तरह उसके पास काफ़ी बच्चे पढ़ने आने लगते हैं और वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि ये तो बहुत ही अच्छा काम मैंने शुरू किया है। यकीनन अल्लाह ताला ने मेरी बहुत ही मदद कर दी है। राजा परेशान कमरे में लेटा होता है और कहता है, मैंने तो इसको बेहतर करने का सोचा था। मैंने सोचा था रिक्शा बहुत अच्छा चलता है, अब गाड़ी ले लूं, लेकिन मेरे साथ ये क्या हो गया। इसी तरह वो परेशान सोच रहा होता है कि वहाँ से परी गुजरती है और परी अपने अब्बा के पास आती है। अब्बा जान, आप परेशान क्यों हैं? बेटा नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ। अब्बा जान, आप फिक्र मत करें, अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत कुछ सोचा होता है। अब्बा जान, मैं पढ़ लिख कर जब डॉक्टर बन जाऊंगी तो मैं आपका हर ख्वाब पूरा करूंगी। अब्बा जान, अम्मी ने जो होम ट्यूशन का काम शुरू किया है बहुत ही अच्छा चल रहा है। अब आप घर के लिए बिल्कुल फिक्र मत करें और खुश हो जाएं कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए आसानी कर दी है। और अब्बा जान, काफ़ी सारे बच्चे भी पढ़ने आने लगे हैं और अम्मी कह रही थी उन सब ने एडवांस फीस दी है, तो जिससे घर का खर्चा चल रहा है और आपकी दवाइयाँ भी आ रही हैं। वही कहकर अब्बा जान से चली जाती है और खुद पढ़ना शुरू कर देती है। और इसी तरह 2 माह गुजरते हैं। 2 माह बाद रानी राजा के चेक करवाने के लिए डॉक्टर को घर में बुलाती है। डॉक्टर घर में आने के बाद राजा को चेक करते हैं और रानी से कहते हैं, रानी तुम बहुत खुशकिस्मत हो, राजा ने बहुत जल्दी कवर कर लिया है, अब ये मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुका है। तुम इसको आहिस्ता आहिस्ता चलाने की आदत डालो, ये काम भी शुरू कर सकता है, अब कोई सा भी करना। रानी बहुत खुश होती है कि राजा मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुका है और वो कहती है, डॉक्टर साहब, शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए बहुत कुछ। नहीं नहीं रानी बहन, आप परेशान क्यों होती हैं, ये तो मेरी जिम्मेदारी है और राजा तो मेरा बहुत ही पुराना दोस्त था, इसीलिए। जी, बस आपने दवाइयों में और चेकअप की भी फीस नहीं ली, इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि उस वक्त हमारे पास इतने थे भी नहीं। वो कहता है, आप बस फिक्र ना करें, बस दुआ किया करें। पर रानी कहती है, ठीक है। राजा बहुत ही खुश होता है कि वह मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुका है और वो अब अपनी बीवी और अपनी बेटी का खर्चा खुद उठा सकता है और वो दोबारा से रिक्शा बनाने की ख्वाहिश करता है। रानी कहती है कि क्यों ना, मैंने जो होम ट्यूशन का काम खोला है ये बहुत ही अच्छा काम है, ये काम बहुत अच्छा है और चल भी बहुत अच्छा रहा है। मैं भी पढ़ी लिखी हूँ और आप भी पढ़े लिखे हैं। जब आपने रिक्शा लिया था तब तो हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम कुछ अच्छा काम कर सके, तो अब तो हमारे पास पैसे भी आने लग जाएंगे क्योंकि बच्चे पढ़ने आने लगे हैं और बच्चे बहुत खुश हैं। बच्चों के वालिदैन भी आकर खुश हैं, वो कहते हैं कि आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, कि क्यों ना हम इसी काम को थोड़ा सा बढ़ा लें। आपने भी मास्टर किया हुआ है और हम दोनों मिलकर बच्चों को तालीम को देने का काम करते हैं और ये सदका जारिया भी है। वो कहता है, हाँ रानी, तुम ठीक कह रही हो, ये काम भी बहुत ही अच्छा है। जब मेरे पास ज़्यादा पैसे भी आएंगे तो मैं गाड़ी भी ले लूँगा। अब बच्चों की तालीम का निज़ाम भी अच्छा चल रहा है, बच्चे भी खुश हैं और हमारी परी वो भी ख़ास तौर पे बहुत खुश है कि वो इतने सारे बच्चों के साथ मिलकर अच्छा पढ़ लेती है। रानी कहती है, जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। राजा और रानी दोनों मिलकर यही फैसला करते हैं कि बिल्कुल हम यही काम करेंगे, होम ट्यूशन का। ये बेहतरीन काम है, बच्चों को अच्छी तालीम देंगे, दीन और दुनिया के बारे में, दोनों के बारे में बताएंगे तो बच्चे भी कामयाब हो सकेंगे। और फिर रानी अपने रब का शुक्र अदा करती है कि या रब, आपने मेरी हर मुश्किल में मदद की, मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। बस आगे भी मुझे हिम्मत दीजिएगा, मैं अपने काम को बढ़ा सकूं और अपना काम बिल्कुल ईमानदारी से कर सकूं और अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने का ख्वाब पूरा कर सकूं। वो तीनों बहुत ही अच्छी फिर से ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सीखा कि हम कभी भी मुश्किल वक्त में हों तो हमें अपने रब को याद करना चाहिए
और अगर कभी एक दरवाज़ा बंद होता है तो अल्लाह ताला कई दरवाज़े खोल देता है। और कभी भी वैसा नहीं होता जैसे इंसान सोचता है। जैसे कि राजा ने सोचा कि वो रिक्शे से गाड़ी बना ले, लेकिन अचानक हादसा होने की वजह से उसका रिक्शा भी उसके पास नहीं रहा और वो मुकम्मल तौर पर 2 माह के लिए बेड रेस्ट पर पहुंच गया। और उसकी बीवी ने कोशिश की, अल्लाह से मदद मांगी और हिम्मत की, अपनी तालीम का फ़ायदा उठाया। तो प्यारे बच्चों, तालीम कभी ना कभी काम आती है, तो अपनी तालीम को दिल लगा कर हासिल करने की कोशिश करें और ईमानदारी से पढ़ें और अपने माँ बाप के ख्वाब और अपने ख्वाब पूरे करने की कोशिश करें और हमेशा अल्लाह पर यकीन रखें और कभी भी मायूस ना हो। अगर आप इसी तरह की और भी वीडियोस चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ मत भूलें। प्यारे बच्चों, मिलेंगे हम नई कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।